नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का गीक्स के ऊपर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि एग्जाम्स टाइम में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक है दोस्तों कि क्या आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या आपको नहीं बनाने चाहिए। अब कई व्यक्तियों के मन में होता है, कई लोग सोचते हैं नहीं नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, पर वो नोट्स बनाने के चक्कर में किताबें लिख देते हैं, है ना। एक किताब पढ़ के नई किताब तैयार कर दी। अब कई लोग बोलते हैं नहीं बनाने चाहिए, लेकिन नहीं बनाने चाहिए तो फिर एंड में जब आपके पास मान लीजिए किसी एग्जाम में 5 भी दिन है, ठीक है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपका कंटेंट इतना शॉर्ट नहीं कि आप उसको पढ़ के फटाफट रिवाइज करके अपने क्वेश्चंस पे काम कर सको। तो आज की वीडियो में मैं इसी मुद्दे को उठाऊंगा और आपके सामने बहुत अच्छा है कुछ सॉल्यूशंस आपको दूंगा इस प्रॉब्लम के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरी राय कहती है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। उनके हेल्प होती है, उनके एग्जाम्स में जब आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। और बाई चांस अगर एग्जाम्स के बीच में गैप कम है तो बहुत ही ज्यादा जरूरत हो, समझ रहे। अब ये शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे जाए। सबसे अच्छा तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का जो मैं बताने जा रहा हूं, उसका स्टेप 1, रीड द कंटेंट। सबसे पहले जो भी आप पढ़ रहे हो उसे पढ़िए। स्टेप 2, अगेन रीड द कंटेंट, उसको दोबारा पढ़िए। स्टेप 3, अगेन रीड द कंटेंट, 3 बार एक कंटेंट को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। स्टेप 4, वो क्या है, एक्सप्लेन द टॉपिक। एक्सप्लेन किसको करना है, योरसेल्फ। कोई और मिल जाए तो उसको, नहीं तो खुद को, उसी कंटेंट को। अभी आपने कुछ नहीं बनाया है। जब आपके 3 बार पढ़ना और 1 बार एक्सप्लेन करना, और हो सके तो एक बार और एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना, वो शॉर्ट नोट्स आपके बेहतरीन होंगे, छोटे होंगे, तो क्या आपको उसमें से ज्यादा चीजें तो याद है पहले से। नहीं समझ रहे बात। अब मैंने कोई बुक पढ़ी, ठीक है, अब मैंने उस बुक को क्या किया, इतनी बार एक तो पढ़ा है तो उससे चीज समझ में हुई। जब पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट दिखा उसे हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद जब उसे एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे चीजें पढ़नी भी पड़ेंगी। उसके बाद क्या होगा, मुझे बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना। अब मैं ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, वहां पर उन्होंने काफी समय काम किया, फिर वो क्या बोलते जनवरी 1915 में भारत आए, फिर वो 1 साल घूमे, फिर उन्होंने एक व्यक्ति से वो फिर चंपारण गए, चंपारण में काम किया, फिर खेड़ा में। अब मैंने इसको कैसे याद कर लिया, 1915, 1917 और 1918। 1915 में गांधी जी आए, 1917 में 2 आंदोलन किए, एक चंपारण में, यहाँ पे एक चंपारण में, 1918 में इन्होंने ये खेड़ा आंदोलन किया, अहमदाबाद आंदोलन किया। 3 पॉइंट में मेरा काम खत्म। ये हुआ कैसे, क्योंकि मैंने उसे पढ़ा है, मैंने उसे एक्सप्लेन किया है अपने आप को, मैंने उसे किसी और को पढ़ाया है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की ट्रिक एक ही है कि कंटेंट को बार बार पढ़िए, एक्सप्लेन कीजिए, और फिर उसको, और कैसे बनाना है, पिक्टोरियल फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में। पिक्टोरियल फॉर्म कैसे, जैसे मान लीजिए आपको बनाने के राजनीतिक दलों के कार्य है, तो बीच में राजनीतिक दल ऐसे गोला बनाइए, उसके साइड में 1 2 3 4 ऐसे करके बनाइए, चीजें याद रहेंगी आप। माइंड मैप एक बहुत अच्छा है। माइंड मैप पे मैंने पिछली बार भी बात की थी, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। अगर आप कमेंट करेंगे, माइंड मैप पे बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो अगर आप माइंड मैप पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में कीजिए। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो शॉर्ट नोट्स के ऊपर थी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।